सिंह सैनी का 2 दिवसीय करनाल दौरा है। आपको बता दें कि आज दूसरे दिन भी वो करनाल में है और वहां पर वे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ की जनता से मैं मिला हूँ। साथ ही उन्होंने संसद और करनाल विधानसभा में बहुत बड़े बहुमत से 2 कमल के फूल खिलाए हैं। मुझे इन सभी का धन्यवाद करने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार क्या काम कर रही है और कैसे कर रही है, इसकी भी जानकारी मिल रही है। साथ ही लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन पर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भी हरियाणा में तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ कमल का फूल खिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम तीसरी बार भी प्रदेश को और गति से विकास की ओर अग्रसर करेंगे। करनाल से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, जहां से पार्टी कहेगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि भर्ती रोको गैंग कांग्रेस द्वारा खड़ा किया गया एक षड्यंत्र है और वे नहीं चाहते कि युवाओं को बिना पर्ची के नौकरी मिले। और क्या कुछ कहते हैं सीएम नायब सिंह सैनी, आइए सुनते हैं। करनाल के दौरे पर करनाल के सम्मानित लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। उन्होंने जो विधानसभा और लोकसभा के अंदर बहुत बड़े मैंडेट से यहाँ से दोनों कमल के फूल खिलाए हैं, मुझे उन सभी का धन्यवाद करने का ये मौका मिल रहा है। और सरकार क्या क्या काम गति से कर रही है उसके बारे में भी लोगों से चर्चा, और किसी भाई का बहन का कोई काम के लिए बोलते हैं उसके लिए भी हम अधिकारियों को बोल करके वो काम करवाने का काम कर रहे हैं। और आज कल से मैं लगातार करनाल के अंदर हूँ, लोगों का धन्यवाद कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। और आने वाले समय के अंदर हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलेगा। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद सहयोग से हम हरियाणा प्रदेश को और गति से आगे बढ़ाने पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने ही मुझे कुरुक्षेत्र से यहाँ लाए हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड अगर कोई विषय रखेगा तो वो विषय देखिए, वो भर्ती रोको गैंग कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया गया वो एक इस प्रकार का षड्यंत्र है और वो नहीं चाहते कि युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिले। वो उसमें लगातार बाधा बने हुए हैं, परंतु फिर भी हम कोर्ट के अंदर उसको वहाँ पर जा कर के देखते हैं, उसको हम कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ते हैं, लड़ाई लड़के हम युवाओं को न्याय दिलाते हैं। परंतु कांग्रेस जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में ना तो युवाओं को रोजगार दे पाई, अगर उन्होंने रोजगार दिया तो भ्रष्टाचार के ऊपर देने का छोटा मोटा रोजगार किया है। आजकल वो झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को बोलता हूं कि वो बताएं तो हमने इतना रोजगार दिया है, किस आधार पर दिया है, कितना भ्रष्टाचार होता था। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब घर के व्यक्ति को अगर रोजगार मिलता है तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं दर्द होता है कि ये फ्री में क्यों दे रहे हैं नौकरी, उनकी दुकानदारी भ्रष्टाचार की बंद हो रही है। जब कांग्रेस की भ्रष्टाचार की दुकानदारी बंद हो रही है तो लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बढ़ा है। और कांग्रेस जिस प्रकार से झूठ फैलाने का काम कर रही है, ये लंबे समय नहीं चलता मामला इनका। लोग बोलते हैं बुजुर्ग काठ की आंडी एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती, एक बार तो झूठ। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है वो अमृत काल को लेकर के वो बजट होगा। देश की अपेक्षाओं पर, देश की आकांक्षाओं के ऊपर ये पूर्ण रूप से 100% खरा उतरने वाला बजट है। ये विकसित भारत का मजबूत नींव रखने वाला ये बजट होगा और इससे देश के हर वर्ग को, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिलने वाला है और मजबूती से भारत देश आगे बढ़ने वाला है। मैं ये देखता हूं कि इस विकसित भारत अमृत काल के अंदर जो ये बजट है, ये बजट भारत को आगे बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा।